हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BST बडीज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिजनेस सर्विस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसका पहला टॉपिक यानी कि सबसे पहला टॉपिक हमारा बैंकिंग सर्विस है, जिसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो बिना लेट के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बैंकिंग सर्विस तो क्या होता है? बैंकिंग सर्विस आपको पता है? बैंकिंग सर्विस देखिए, डे टू डे कोई भी हम लोग को बिजनेस करने के लिए हम लोग को पैसे की जरूरत होती है। या तो हम लोग पैसा रिलेटिव से मांगते हैं, जो कि हम लोग बहुत कम ही करते हैं। हम लोग के पास अगर सब पैसे का जरूरत होता है तो सबसे पहले हम लोग को कौन याद आता है? बैंक याद आता है। क्यों? क्योंकि बैंक हमारे लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का काम करती है। बैंक जो है हमारी पैसे के नीड्स को फाइनेंस कर देती है ना। तो इसीलिए हमारे पास हमारे सोसाइटी में बहुत तरीके के बैंक है, बहुत सारे बैंकिंग सर्विसेज है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आइए देखते हैं। अ बैंकिंग कंपनी इन इंडिया, a banking company in India in which transact the business of banking, which means सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है बैंकिंग का डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट किससे? पब्लिक से। आम पब्लिक जो आ रही है उसे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। और दूसरा काम है उसका लेंडिंग करना और इन्वेस्टमेंट करना। लेंडिंग करना मतलब कि हमारी जो बैंक है ना वो दो तरीके से एक्ट करती है। बोरोवर की तरह भी एक्ट करती है और लेंडर की तरह भी एक्ट करती है। यानी जिसे पैसे चाहिए उसे वो मनी लेंड करेगी, और जिसके पास पैसा ज्यादा हो गया है वो उसको जाके दे दे, वो उसको जाके डिपॉजिट कर दे। ठीक है, तो एक जगह वो वहां पे इंटरेस्ट को पे करेगी, एक जगह वो इंटरेस्ट पे करेगी, एक जगह वो इंटरेस्ट रिसीव करेगी। इज एज दैट सिंपल। ठीक है, ओके। तो बैंकिंग क्या है? एक बैंकिंग एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी इंटरप्राइजेस है, आप जो कह लीजिए। ठीक है, जहाँ पे बैंकिंग जो है हमारी मनी को एक्सेप्ट करती है, डिपॉजिट को हमारी एक्सेप्ट करती है जब भी हम लोग चाहिए। दैट इज, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है रीपेबल ऑन डिमांड, यानी कि हमें जब भी मन होगा हम लोग उस चीज को वापस से विड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे चेक फैसिलिटी भी है, या फिर और अदर तरीके यहाँ अदरवाइज जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। वैसे हम लोग को पता है ATM है ना, UPI है, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, टाइप्स ऑफ बैंक। सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ बैंक में। तो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ बैंक में सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक। सेंट्रल बैंक तो आप लोग सबको पता है। रुक जाइए, मैं आपको पेन चेंज करती हूँ, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देती हूँ। सेंट्रल बैंक तो आप लोग सबको पता है। सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक में हमारे पास कौन आता है? आरबीआई आ जाएगी, जिसके पास सोल अथॉरिटी है मनी इशू करने का, करेंसी इशू करने का। कमर्शियल बैंक के पास हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे PNB है ना, PNB, नेक्स्ट एक्सिस, IDBI, जिसके पास जो है IDBI। कोऑपरेटिव का बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक वैसी होती है जिसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं, कुछ समूह होते हैं, वो लोग सब साथ मिल के काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, स्पेशलाइज्ड बैंक आप लोग को पता है। स्पेशलाइज्ड बैंक होता है जो स्पेशल कैटेगरी के लिए सर्व किया जाता है, स्पेशल कैटेगरी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए होता है। जस्ट लाइक एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक होता है जहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पैसे को फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अब हम लोग के पास टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट है, जिसमें सबसे पहले आता है सेविंग अकाउंट। आप लोग को पता ही होगा सेविंग अकाउंट क्या होता है। जनरली हम लोग के पास जो भी पैसा होता है हम लोग उसको सेविंग अकाउंट में जाके जमा करते हैं। सेविंग अकाउंट एक ऐसी टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट है जो हमें बैंक ये सर्विस देती है और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी देती है, जहाँ पे हमारे कस्टमर को ये अलाउ करती है हमारे कस्टमर को कि आप अपनी मनी को डिपॉजिट कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट रिसीव कर सकते हैं, जितना मनी चाहे आप। ठीक है, जितना मनी चाहे आप उतना उसको जाके जमा कर सकते हैं। पहली बात मैं बता दूं, इसका कुछ और फीचर्स है। जैसे कि सेविंग अकाउंट याद रखने का तरीका मैं बता दूं, हाउस होल्ड के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे चेक फैसिलिटी हम लोग को मिलता है। शॉर्टकट बता रही हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। चेक फैसिलिटी भी मिलता है। इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पे जनरली कम होता है, थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है 3% से लेके
5% तक वैरी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि हम लोग डेली टू डेली तो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो लिमिटेड ट्रांजैक्शन भी है। ठीक है, क्या है? लिमिटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, लिमिटेड ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है? हमारा सेविंग अकाउंट, एक ऐसी टाइप ऑफ बैंक अकाउंट जहाँ पे हम लोग जब मन चाहे हम लोग बैंक में जाकर डिपॉजिट कर सकते हैं। कुछ नॉमिनल अमाउंट हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कौन ज्यादा जमा करता है? हम जैसे हाउस होल्ड लोग इस पे जाके यूज करते हैं। चेक फैसिलिटी ये देता है, बिल्कुल देता है। हमारे इंटरेस्ट बहुत कम होता है, 3 से 5%, उससे ज्यादा नहीं होता है क्योंकि जनरली इसमें कोई रखता ही नहीं है ना। जनरली को भी यूज होता है तुरंत वहाँ पे हम लोग पे कर देते हैं, तुरंत हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसमें ज्यादा टाइम हम लोग पास रह ही नहीं पाता है मनी। ठीक है ना। नेक्स्ट इज करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट अगर मैं बता दूं आप लोगों को सबसे पहले, तो करंट अकाउंट ना हमारे जनरली जो है ना बिजनेसमैन खोलता है। कौन खोलता है? बिजनेसमैन। कौन खोलता है? बिजनेसमैन। अब करंट अकाउंट में ना अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन होती है। कैसी होती है? अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे भी चेक फैसिलिटी हमें मिलता है। चेक फैसिलिटी हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन मिलती है और बिजनेसमैन यूज करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ फंड व्हेनेवर दे चूज। जब मन चाहे वो डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जब मन चाहे वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, विड्रॉल आर ऑलवेज मेड बाय चेक। विड्रॉल हमेशा कैसे होगा? चेक से ही होगा। ये अकाउंट जो है हमारी ओवरड्राफ्ट भी देता है, क्रेडिट लिमिट भी देता है हम लोग को। करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं होता है। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, इंटरेस्ट पेड नहीं होता है। इनफैक्ट बैंक जो है आपसे इंटरेस्ट लेता है। क्यों? क्योंकि बैंक आपको ये ऐसी सर्विस दे रही है ना। बैंक जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इंस्टीड द बैंक चार्ज अ सर्विस चार्ज। बैंक जो एक सर्विस चार्ज करती है। क्यों? क्योंकि उसने एक सर्विस रेंडर किया है जो कि क्रेडिट लिमिट है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दिया है। ठीक है, इसीलिए बैंक जो है आपको यहाँ पे देगी नहीं, उल्टा आपसे इंटरेस्ट पे करवाएगी, उल्टा आपसे इंटरेस्ट काटेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट इज रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? तो रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे सर्विस जो हमारे बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अलाउ करती है एक यूजर को कि एक सर्टेन अमाउंट जो है ना तुम मेरे अकाउंट से काट लो। सर्टेन अमाउंट जो है तुम मेरे अकाउंट से काट लो। देखो हमको याद रहता है नहीं, इसलिए तुम जो है मेरे अकाउंट से काट लो। ये कहना चाहती है कि एक सर्टेन अमाउंट है, मैंने बताया है। सपोज दैट कि बैंक को मैंने बोल रखा है कि 5,000 है, तुम्हें ना 28 सितंबर है, तुम्हें हर महीने के 28 सितंबर, मैंने क्यों लिखा, सॉरी सितंबर नहीं, मतलब कि सितंबर नहीं, है ना। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हर महीने की 28 तारीख को तुम मेरे बैंक अकाउंट से काट लेना। ठीक है, वो तुम खुद कर लेना, उसके बाद खुद ही काट लेगा। उसके बाद ये जनरली हाउस होल्ड भी करते हैं, हाउस होल्ड वाले लोग भी करते हैं और हमारे बिजनेसमैन भी करते हैं। ठीक है, ये हाउस होल्ड भी करते हैं और बिजनेसमैन भी हमारे जनरली ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो ये हम यहाँ पे हमारी जो है ना चेक फैसिलिटी नहीं होती है। चेक फैसिलिटी नहीं होती है। ठीक है, हमारी यहाँ पे चेक फैसिलिटी नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट इज हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्या आता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा लगता है हमको, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा अकाउंट है ना जहाँ पे आपके पास जब भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, आप बस उसको ले जाइए, उसको सर्टेन अमाउंट के लिए, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप उसको जमा कर दीजिए, फिक्स करा दीजिए। जनरली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी हाई होता है। ठीक है, मैंने बोला कि सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल के लिए, फिक्स्ड इंटरवल या फिर लिखिए फिक्स टाइम के लिए
ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट रेट भी ना काफ़ी हाई होता है। अगर मैं बताऊँ, इंटरेस्ट जो है ना 6% से करीब 8% तक वेरी करता है। ठीक है, बैंक टू बैंक वेरी करता है, किसी बैंक ज़्यादा देता है, कोई बैंक जो है हमारी कम देती है, तो ये वेरी करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है। A fixed deposit account is a type of saving account offered by bank and financial institution where the account holder deposit a lump sum of money for a fixed period which can range few month, या तो वो फिक्स, जो मैंने यहाँ पर टाइम लिखा है ना, अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे को ना 6 मंथ ही हम कर पाएंगे फिक्स। 6 मंथ भी कर सकते हैं और कुछ लोग ईयर में भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जब भी हो चाहे। अच्छा, मैंने एक चीज़ बताना भूल गई, यहाँ पे ना चेक फैसिलिटी नहीं होता है। यहाँ पे चेक फैसिलिटी क्यों होगा? अगर आपने पैसे फिक्स कराए हैं तो चेक फैसिलिटी वो क्यों देगा, है ना? ठीक है, तो ये हमारा था फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा हमारे पास यहाँ पे हमारे ये खत्म हो चुका है। नाउ नेक्स्ट इज कमर्शियल बैंक का फंक्शन पढ़ना है कि आखिर एक जो कमर्शियल बैंक होती है, आप लोग को पता है ना कमर्शियल बैंक कौन होती है? कमर्शियल बैंक के एग्जांपल में कौन कौन आ रहा है? कमर्शियल बैंक में सारा ये सारी बैंक आ रही है हमारी, है ना? जैसे पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का अकाउंट कौन से बैंक में है। सो डू इन कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। ठीक है, नेक्स्ट आईडीबीआई हो गया, किसी का एसबीआई हो गया, तो ये सारी हमारी कमर्शियल बैंक है। ठीक है, ये सारी हमारी कमर्शियल बैंक है। तो सबसे पहले जो कमर्शियल बैंक में का जो फंक्शन है वो ना डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। क्या है? तो बैंक एक्ट एज अ बोरोवर, ये देखिए मैंने बताया ही था और यहाँ पे आ भी गया। बैंक एक्ट एज अ बोरोवर एंड द लेंडर ऑफ मनी। बैंक जो है हमारा बोरोवर जैसा भी एक्ट करता है और लेंडर जैसा भी एक्ट करता है। एज अ बोरोवर, जहाँ पे वो बोरोवर है, जहाँ पे उसने किसी से लिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ पे वो इंटरेस्ट पे करेगा, और जहाँ पे उसने किसी को दिया है वहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी हम जैसे लोग ना जनरली हम लोग बैंक में जाके मनी अपने डिपॉजिट जाके करते हैं, है ना, तो इंटरेस्ट जो है उल्टा हम लोग से वो लेता है। ठीक है, अगर हम लोग जाके वहां से लोन लेंगे तो ऑब्वियसली हमसे इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, दीज डिपॉजिट आर जनरली टेकन थ्रू करेंट अकाउंट। ये जो जितनी भी डिपॉजिट है वो जनरली किससे हो रहा है? करेंट अकाउंट से हो रहा है, सेविंग अकाउंट से हो रहा है, डिपॉजिट अकाउंट से हो रहा है, फिक्स डिपॉजिट से हो रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट इज लेंडिंग ऑफ फंड। दूसरा फंक्शन क्या है हमारे कमर्शियल बैंक का? लेंडिंग ऑफ फंड। अभी मैंने बताया कि फंड लेंड भी करना उसका काम है। ठीक है, अगर जो कमर्शियल बैंक को जो भी लोन और एडवांस उसको जो मिल रहा है, उसको जो डिपॉजिट से मिल रहा है, उसका वो आधा से ज़्यादा वो क्या करता है, उसको वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोग को देता है, कैश क्रेडिट देता है, अपना ट्रेड बिल को डिस्काउंट करता है, टर्म लोन, कंज्यूमर क्रेडिट, ये सारी मिसलेनियस चीज़ें जो है वो सारी वो बैंक जो है सर्विस ऑफर करता है। मैं ना आपको एक बात बताती हूँ, अगर बैंक को एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट मिल रहा है, कुछ मिल रहा है अमाउंट, ठीक है, सर्टेन अमाउंट है, कुछ अमाउंट है यहाँ पे, ठीक है, मिल रहा है, तो बैंक ना इसका सिर्फ 15% यहाँ रिजर्व करके वो रखेगी बैंक में, जिससे वो डे टू डे काम करेगी। 15% वो बैंक में करके रखेगी, सपोज दैट कोई आ गया निकालने, ठीक है। बाकी कुछ डे टू डे के लिए वो कुछ और 10% 10 से 15% वो रखेगी। बाकी जो रेस्ट बचा ना, रेस्ट को बैंक हमेशा ही इन्वेस्ट कर देती है। नहीं तो सबसे बड़ा सवाल यही लोग पूछते हैं कि आखिर बैंक कैसे प्रॉफिट कमाती है। यही इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही होता है बैंक प्रॉफिट। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये नहीं है आपके 12th के सिलेबस में, बट स्टिल अब मेरे को बताना था कि बैंक के बाद जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, डिपॉजिट, वो बैंक हमें पास हमेशा नहीं रहेगा। आप कभी जाइएगा ना कि हमें 4 करोड़ का लोन चाहिए, तो पहले तो वो जो इतना प्रोसीजर चेक करेगी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं भी नहीं है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद ना बैंक अपना ट्रेजर भी जाके चेक करेगी कि भाई मेरे पास इतना है भी या नहीं, क्योंकि बैंक नहीं रखती है इतना, वो डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। वो आगे कुछ पैसा उसको हमारे आरबीआई को भी देना होता है, सेंट्रल बैंक को भी देना होता है, और कुछ जो है उसको पास रोज के खर्चे के लिए रखना होता है, और कुछ को भी वो इन्वेस्ट कर देती है, रेस्ट जितना बचा वो इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज
चेक फैसिलिटी, आप लोगों को तो पता ही है बैंक हमें फैसिलिटी देती है, चेक फैसिलिटी, जिसमें बैंक जो है हमें बहुत एक इंपॉर्टेंट सर्विस देती है। इसको एक यूनिक फीचर भी कह सकते हैं। ये देखिए एक यूनिक फीचर, एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। अब हम लोग जब भी चाहें हम लोग अपने डिपॉजिट को चेक फैसिलिटी के द्वारा निकाल भी सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पे हम लोग अपनी साइन करते हैं, सर्टेन अमाउंट लिखते हैं, है ना। आप लोग को पता ही होगा चेक कैसा दिखता है ना। चेक कैसा दिखता है, उसमें हम लोग अभी टाइप्स ऑफ चेक नहीं पढ़े। टाइप्स ऑफ चेक जो है हम लोग को वहाँ तब हम लोग जानेंगे यहाँ पे टिक का क्या मतलब है, नेम, अकाउंट होल्डर, है ना, अमाउंट, यहाँ पे अपना साइन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम लोग 12th में पढ़ेंगे। बट हम लोग को जानना है कि हमारा जो ये चेक फैसिलिटी है ना, काफ़ी यूनिक फीचर है, जिससे हम लोग विड्रॉ भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ फंड। रेमिटेंस ऑफ फंड मतलब ये बहुत अनदर साइलेंट फंक्शन है, एक साइलेंट फंक्शन है हमारे कमर्शियल बैंक का, जो फैसिलिटी करता है, हम लोग को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस अकाउंट में जो है ना आराम से पैसा चला जाएगा। सपोज दैट आपका जो बैंक है ना IDBI में है और आपको PNB में डालना है, आराम से वो इधर से इधर चला जाएगा, रेमिटेंस हो जाएगा, ठीक है, आराम से वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग सब इंटरकनेक्टेड होता है। क्या होगा? वो इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये सर्विस हमारी बैंक ही देती है ना। नेक्स्ट इज अलाइड सर्विस। अब अलाइड सर्विस क्या होता है? तो बैंक से जुड़े, हमारा ऐसा नहीं है कि बैंक सिर्फ विड्रॉ करती है और डिपॉजिट करती है, नहीं 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 नहीं, बैंक जो है इसके अलावा अभी बहुत सारी फैसिलिटी देती है हम लोग को। जैसे बिल पेमेंट का, अगर आपने बोला कि देखो इतने तारीख को मेरा बिल पे करना, बैंक आपके पैसे आपके अकाउंट से काट लेगी। उसने लॉकर फैसिलिटी भी दिया है, उसने लॉकर फैसिलिटी भी दिया है आपको। सपोज दैट कि देखो मेरा ये गहना है, मेरा ये ज्वेलरी है, आप इसको संभाल के रखो, मेरे पास ये प्रीशियस असेट्स है ना, आप इसको संभाल के रखो, तो वो लॉकर फैसिलिटी भी देती है, अंडर राइटिंग सर्विस भी देती है, ठीक है। इतना ही नहीं, हम लोग को अगर शेयर खरीदना है, हमको डिवेंचर खरीदना है ना, कोई पर्सनल सर्विस करना है, यानी कि पर्सनल इंश्योरेंस का सर्विस देना है, या फिर डिविडेंड कहीं से कलेक्शन करने जाना है, प्रीमियम, है ना, ये शेयर का बात कर रहा है, शेयर ऑफ डिवेंचर जो कि क्लास 12th में है ना, ये सारी फैसिलिटी भी देती है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा जो है, अगर स्कोर बहुत अच्छा है, क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो रेपुटेशन बैंक में बहुत अच्छा है, तो ये आके घर आके सर्विस देती है, आपके लिए वो पैसा कलेक्ट करनी जाएगी, ठीक है। अगर आपको किसी से पैसा कलेक्ट करना है तो आपके लिए बैंक करेगी। अगर आपने बहुत अच्छा बैंक के लिए होंगे, आप बहुत अच्छे कस्टमर होंगे, आपने बहुत अच्छा खासा अमाउंट जो है उस बैंक में आपने जमा कर रखा है, तो आपके लिए वो बैंक जो वो जरूर करेगी। तो इसको कहते हैं अलाइड सर्विसेज। कहने का मतलब कि विड्रॉल और डिपॉजिट के अलावा बैंक से जुड़ी सर्विसेज और क्या क्या है, जिसमें हमारी सबसे फेमस आती है, मैं फिर से बता रही हूँ, बिल पेमेंट, लॉकर फैसिलिटी, अंडर राइटिंग सर्विसेज, है ना, शेयर सेलिंग। अगर आपके का कोई शेयर है उसको भी बेचना है तो वो बेच देगी अच्छे दाम में, है ना, डिबेंचर कर देगी, प्रीमियम कलेक्शन करना होगा, डिबेंचर का डिविडेंड कलेक्ट करना होगा तो उसको भी कलेक्ट कर लेगी। ये सारा काम हमारी जो बैंक हमारे लिए करके देती है। तो थैंक यू सो मच गाइज। यहाँ पे हमारा जो बैंकिंग सर्विसेज है वो हम लोग का खत्म होता है। व्हाट इज बैंक हम लोगों ने पढ़ा, बैंक सर्विसेज पढ़ा कि बैंकिंग क्या होती है, व्हाट इज बैंकिंग। एंड नाउ हम लोगों ने पढ़ा, ये भी पढ़ा कि हम लोग कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, है ना, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, कैसे बैंक जो है हमारी कमर्शियल बैंक की क्या क्या सर्विसेज है, वो सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा। सो थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।